Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School. This video session is for English grammar for class 8. This is lecture number 36. My dear students, today we are starting our new lesson number 12, conditional sentences. So kindly take out your grammar books and open page number 57. Conditional sentences. Conditional sentences are complex sentences which usually begin with if or unless. कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और जो आम तौर पे शुरू होते हैं इफ के साथ या अनलेस के साथ. एंड एक्सप्रेस समथिंग दैट मस्ट हैपन इफ अनदर थिंग इज टू बी हैपन और समथिंग मस्ट बी ट्रू इफ अनदर थिंग इज ट्रू. ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या शो करते हैं कि अगर हम यानी कि इसके अंदर दो सेंटेंसेस होंगे या दो काम होंगे और एक काम का होना दूसरे काम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी शैल पोस्टपोन आवर मैच, तो हम अपना मैच पोस्टपोन कर देंगे. तो ये मैच पोस्टपोन करना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बारिश के होने पे. ठीक है, इफ आई वर अ प्रिंस, अगर मैं प्रिंस होता, आई वुड गो हंटिंग, तो मैं शिकार पर जाता. ठीक है, इट मीन्स दैट आई एम नॉट अ प्रिंस, आई वुड नॉट गो फॉर हंटिंग, तो मैं शिकार पे नहीं जाऊंगा. अब ये क्या लिखा हुआ है? इफ आई वर अ प्रिंस, अगर मैं प्रिंस होता, आई वुड गो हंटिंग, तो मैं शिकार पे जाता. नंबर 3, इफ शी हैड अटेंडेड द क्लास, अगर वो क्लास अटेंड करती, शी वुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, तो उसे मदद नहीं मांगनी पड़ती. ठीक है, तो यानी कि किसी भी चीज़ का होना किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, किसी दूसरी चीज़ के होने के ऊपर डिपेंड करता है कंडीशनल सेंटेंसेस में. ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स. कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, द इफ क्लॉज एंड द मेन क्लॉज. ये जो दो सेंटेंसेस हैं, जो दो पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट कौन सा होता है? इफ क्लॉज, और दूसरा कौन सा होता है? मेन क्लॉज. ठीक है, इन द सेंटेंस इफ इट रेन्स वी शैल पोस्टपोन आवर मैच, ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा, इफ इट रेन्स वी शैल पोस्टपोन आवर मैच, इफ इट रेन्स इज द इफ क्लॉज. ये कौन सा क्लॉज है? इफ क्लॉज, और इसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है. ठीक है, और एंड वी शैल पोस्टपोन आवर मैच इज द मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. और जो ये सेंटेंस था वी शैल पोस्टपोन आवर मैच, ये क्या कहलाता है? मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है, तो जो दो सेंटेंसेस, दो पार्ट्स हैं इसके, एक उसका इफ क्लॉज है और दूसरा मेन क्लॉज है. तो जो इफ इट रेन्स, जो इफ से शुरू होता है उसे हम कहते हैं इफ क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके बाद जो है वो कहलाता है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. Okay, there are 3 kinds of conditional sentences. Each kind contain a different pair of tenses. Conditional sentences की हमारे पास कितनी kinds हैं? 3. ठीक है, और हर kind में different tense इस्तेमाल होता है. Now let's discuss conditional type 1. Conditional type 1, open condition. ठीक है, type 1 क्या कहलाती है? Open condition. Conditional of this type tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled. The condition may or may not be fulfilled. ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि something will happen, ऐसा कोई भी काम होगा अगर कोई कंडीशन पूरी हो जाएगी तो. ठीक है, कंडीशन कभी पूरी होती भी है, कभी नहीं भी, लेकिन किसी चीज़ का होना किसी दूसरी चीज़ के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, इन द ओपन कंडीशन the verb in the if clause is in present tense and the verb in the main clause is in the future simple tense. कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है और जो मेन क्लॉज है वो किस में होगा? फ्यूचर सिंपल में. कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन क्लॉज है वो किस में होता है? फ्यूचर सिंपल में. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा आए. ठीक है, सीक्वेंस ऐसे ही रहती है. जैसे इफ दे रन फास्ट कॉमा दे विल रीच इन टाइम, अगर वो तेज दौड़ते या अगर वो तेज दौड़ेंगे तो वो टाइम पर पहुंच जाएंगे. अच्छा, अब अगर ये सेंटेंस को मैं
ऐसे लिखो, दे विल रीच इन टाइम इफ दे रन फास्ट। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सिर्फ एक बात ये होगी कि पंक्चुएशन चेंज हो जाएगी कि जब हम सेंटेंस यूं लिखेंगे, दे विल रीच इन टाइम इफ दे रन फास्ट, तो बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। लेकिन इफ वी स्टार्ट अ सेंटेंस विथ इफ, तो फिर हमें पंक्चुएट करना होगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। इफ दे रन फास्ट, कॉमा, दे विल रीच इन टाइम। ओके, इफ यू कॉल मी आई विल बी देयर, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। ओके, नंबर 2, सारा विल रिकवर सून इफ शी टेक्स हर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, अब यहां देखो कोई कॉमा नहीं है, सारा विल रिकवर सून मेन क्लॉज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ शी टेक्स हर मेडिसिन ऑन टाइम, और इफ क्लॉज बाद में आ रहा है। और अगर इफ वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द इफ क्लॉज, देन वी नीड टू पुट कॉमा। इफ शी टेक्स हर मेडिसिन ऑन टाइम, शी विल रिकवर सून। ठीक है, तो अगर वो मेडिसिन टाइम पे लेगी तो वो जल्दी ठीक रिकवर हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ टर्न द पेज फॉर एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए ऑन पेज नंबर 58, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, वी हैव बीन गिविंग सम सेंटेंसेस इन दिस एक्सरसाइज, और हमें इसे कंप्लीट करना है। कहीं पे हमें वी हैव टू पुट, तो कहीं पे हमें मेन क्लॉज ऐड करना है और कहीं हमें इफ क्लॉज ऐड करना है। लेट्स डू इट ऑन द बोर्ड। एक्सरसाइज ए, इफ यू एंटर द रूम, हेयर यू कैन ऐड एनी मेन क्लॉज। ठीक है, इसमें आप कोई भी मेन क्लॉज ऐड कर सकते हो। इफ़ यू एंटर द रूम, यू विल फाइंड योर लॉस्ट बुक, यू विल सी द टीचर, यू विल मीट हिम। ठीक है, एनीथिंग, एनी सेंटेंस यू कैन ऐड। इफ़ यू एंटर द रूम, यू विल फाइंड योर लॉस्ट बुक। ठीक है, द आर्मी विल डिफेंड द कंट्री, आर्मी मुल्क की हिफाजत करेगी। इफ द एनिमी अटैक्स, ओके, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये मेन क्लॉज है विल के साथ, तो हमें आगे कौन सा ऐड करना पड़ेगा, इफ क्लॉज। द आर्मी विल डिफेंड द कंट्री इफ द एनिमी अटैक्स। नंबर 3, इफ anyone disturbs them, अब यहां सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा क्या, इफ क्लॉज से, तो हमें क्या ऐड करना है वहां पे, फ्यूचर सिंपल। इफ anyone disturbs them, they will make complaint, अगर कोई इन्हें परेशान करेगा वो शिकायत करेंगे। they will fight, वो झगड़ा करेंगे। ओके, नंबर 4, he will break his leg if he does not take care of it, वो उसकी टांग टूट जाएगी अगर वो ख्याल नहीं करेगा। He will break his leg if he does not take care of it. Number 5, if you ask for help, if you ask for help, I shall help you, अगर तुम मदद के लिए कहोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। If you ask for help, I shall help you. 6, Allah will be pleased with you, अल्लाह विल बी प्लीज विद यू, ये मेन क्लॉज है, फ्यूचर सिंपल, और हमें नाउ वी हैव टू ऐड इफ क्लॉज इन इट। अल्लाह विल बी प्लीज विद यू, अल्लाह तुमसे खुश होंगे, इफ यू डू गुड डीड्स, इफ यू डू गुड डीड्स, अगर तुम अच्छे काम करोगे। Here we have completed sentences. If you enter the room, you will find your lost book. Number 2, the army will defend the country if the enemy attacks. Number 3, if anyone disturbs them, they will fight. Number 4, he will break his leg if he does not take care. Number 5, if you ask for help, I shall help you. Number 6, Allah will be pleased with you if you do good deeds. Okay, and the remaining will be your homework. ठीक है,
तो 6 मैंने आपको करा दिए, 7, 8, 9, 10 विल बी योर होमवर्क. Okay, that's all for today. Tomorrow inshallah we will do conditional type 2. Assalamu alaikum.